वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर्स के सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है फाइंड डिराइव सेट ऑफ क्यू, क्योंकि डिराइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो डिराइव सेट में भी लिमिट पॉइंट ही फाइंड करने होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। लिमिट पॉइंट, सपोज हमारे पास कोई सेट है A और कोई पॉइंट L इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा जब L के हर नेबरहुड में इस सेट A के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करें। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम कोई भी ओपन सेट लें जो L को कंटेन करे, फिर वो ओपन सेट जो है वो सेट A के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करना चाहिए। मीन्स के A इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ L माइनस दिस पॉइंट L, अगर ये नॉट इक्वल टू 5 हो फॉर ऑल नेबरहुड्स एन एल ऑफ एल कि एल पॉइंट जितने भी हम नेबरहुड्स लें, अगर उसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो तो हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट जो एल है ये सेट का लिमिट पॉइंट है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जी हमारे पास कोई भी एक सेट है, ओपन सेट है जो एल पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन जी माइनस एल is not equal to 5 for all open sets G containing L। और इंटरवल्स की फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पॉइंट अगर L है तो L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन A माइनस दिस पॉइंट L, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, ये लिमिट पॉइंट की ही डेफिनेशन है। तो लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसका हर नेबरहुड सेट के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करे। तो अब आते हैं जी रेशनल नंबर जो हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, उस के लिमिट्स पॉइंट क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि लिमिट पॉइंट्स किसी भी सेट के वो उस सेट के एलिमेंट भी हो सकते हैं और उस सेट से बाहर भी हो सकते हैं। मीन के लिमिट पॉइंट सेट को बिलोंग भी कर सकते हैं और सेट के बाहर के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी रियल नंबर लेके देखते हैं कि कोई रियल नंबर इस सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का। तो उसका स्टार्ट ऐसे लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू R। x कोई भी एक रियल नंबर है। अगर x हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसके ऊपर हम कोई भी ओपन इंटरवल बना लें x के ऊपर, ये ओपन सेट x से बना लें, मीन्स के फॉर एनी r ग्रेटर देन 0, फॉर एनी r ग्रेटर देन 0 x माइनस r x प्लस r, ये एक ओपन सेट होगा या ओपन इंटरवल, चूँकि ओपन सेट्स ही होते हैं जो पॉइंट x को कंटेन कर रहा है। अगर मैं इसके इंटरसेक्शन ले लूँ, इंटरसेक्शन Q, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगी। याद रखें कि कोई भी इंटरवल हो, वो छोटे से छोटा इंटरवल हो या बड़े से बड़ा इंटरवल हो, हर इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल और इर्रेशनल नंबर मौजूद होते हैं। तो अगर मैं कोई भी एक रियल नंबर लेता हूँ x, और यहाँ पे मैंने x माइनस r ले लिया है और ये है x प्लस r, तो ये जो ओपन इंटरवल है, ये ओपन सेट है, ये इस पॉइंट x को कंटेन कर रहा है। तो कोई भी ओपन इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट रेशनल और इर्रेशनल नंबर को कंटेन कर रहा है।
तो मीन्स कि ये जो इंटरवल है ये भी इनफाइनाइट्स रेशनल और इरेशनल नंबर को कंटेन करेगा। तो इससे मुराद ये है कि x माइनस आर, एक्स प्लस आर इंटरसेक्शन q ये इनफाइनाइट होगा, ये हमेशा के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हर इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर मौजूद होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज x माइनस आर, एक्स प्लस आर इंटरसेक्शन q। अगर मैं इसमें से ये वाला पॉइंट x निकाल भी लूँ तो ये फिर भी इनफाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट से एक पॉइंट अगर हम निकाल भी लेते हैं तो फिर भी वो इनफाइनाइट ही रहता है। तो इससे मुराद ये कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज x माइनस आर, एक्स प्लस आर इंटरसेक्शन q माइनस x, दिस इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज नेबरहुड ऑफ x या नेबरहुड ऑफ x या ओपन सेट कंटेनिंग x, नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्शन q माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल नेबरहुड्स in x ऑफ x कि हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है और हमने ये प्रूव किया है कि इसके गिर्द हम कोई भी ओपन सेट या ओपन नेबरहुड ले लें तो उसमें इस सेट Q के इनफाइनाइट्स पॉइंट आते हैं। तो ये इंटरसेक्शन हमेशा के लिए नॉन एम्प्टी आती है। तो असल में यही डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, जिससे मुराद ये है x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ Q, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q विच इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। और यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अगर लिमिट पॉइंट है Q का तो x किसको बिलोंग करेगा, ये Q डिराइव्ड को बिलोंग करेगा, क्योंकि Q डिराइव्ड क्या है, Q डिराइव्ड जो है बेसिकली सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को कहा जाता है। तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पे देखें ये जो x हमने पॉइंट लिया था ये लिया था R से, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट x है ये Q डिराइव्ड को भी बिलोंग कर रहा है। तो हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था। तो इससे मुराद ये है कि x कोई भी रियल नंबर अगर हम ले लेते हैं तो वो रियल नंबर जो है वो Q का लिमिट पॉइंट होगा। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को हम मिलाएं तो हम ये लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज R इज सबसेट ऑफ Q डिराइव्ड, R इज सबसेट ऑफ Q डिराइव्ड। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये इन दो इक्वेशन से मिला के हमने बनाई है, x बिलोंग्स टू R एंड द सेकंड वन इज x बिलोंग्स टू Q डिराइव्ड। अच्छा, अब याद रखें हमारे पास सबसे बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर का सेट ही होता है, लेकिन हमें पता है कि हर सेट जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। बट Q डिराइव्ड क्योंकि ये भी एक सबसेट है रियल नंबर का, तो ये भी हमेशा के लिए R का सबसेट होगा, और ये हमेशा के लिए ट्रू होता है क्योंकि हर सेट जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम मिलाएंगे तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज Q डिराइव्ड इज इक्वल टू R। इससे मुराद ये है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है उसके लिमिट पॉइंट्स क्या हैं, R है। मीन्स कि सारी का सारा जो रियल लाइन है या रियल नंबर का सेट है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट्स होगा। मीन्स कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या बनेंगे, ये सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि Q का जो डिराइव्ड सेट होता है वो R के इक्वल आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।